बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। लाखों करोड़ों दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। रैबिट वैली से मैं हूं मोहम्मद असफ़ान, एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों आज आपको बताएंगे कि हमारे साथ ये जो आपको बनीज़ नज़र आ रहे हैं, तो ये इस माँ के नहीं हैं। ये जो मादा खरगोश आपको नज़र आ रही है, ये इसके अपने बच्चे नहीं हैं और इनकी माँ एक्सपायर हो गई है, वो आपको बताते हैं। और हमने इसको किस तरह इसके साथ एडजस्ट करवाया, ये आपको बताते हैं कि किस तरह अभी ये अच्छे तरीके से सक्सेसफुली जो है वो इन बच्चों को पाल रही है। अगर खुदा न खास्ता आपके साथ इस तरह कोई मसला होता है तो आप भी फिर इनको अगर आपके साथ एक्स्ट्रा और मादी है तो आप इसको इस तरह रख सकते हैं। अच्छा दोस्तों, ये वो मादा खरगोश है जिसके बनीज़ अभी मैंने आपको दिखाए, ये उसकी माँ है, मगर इसकी रिकवरी लगभग नामुमकिन थी। गैस की वजह से ये एक्सपायर हो गई। फिर काफ़ी कोशिश की, बड़ा नुकसान हुआ, मगर फार्मिंग में ये चीज़ें होती रहती है। आप लोगों को भी ये बताना चाहूँगा कि अगर एक रैबिट फार्मिंग का ये फ़ायदा है, अगर ये माँ एक्सपायर हो गई तो इसके भी माशाल्लाह 7 बच्चे हैं और लकीली वो उस माँ के साथ एडजस्ट हो गए। तो आपको वो दिखाते हैं। तो चलो माशाल्लाह इसकी रिकवरी भी हो जाएगी। और किस तरह किया हमने ये, तो आइए आपको वो हम दिखाते हैं। अभी ये मादा खरगोश है, इसके साथ एक ही बच्चा था, तो वो हमने किसी दूसरे के साथ एडजस्ट कर लिया। और पहले हम इसको चेक कर रहे हैं कि इसका दूध उस तरह मौजूद भी है कि नहीं। तो पहले हमने इसको चेक किया और चेक करने से हमें ये नज़र आया कि नहीं, इसका दूध माशाल्लाह काफ़ी है। इसके पेट पर जब आप हाथ मारते हैं तो आपको इसके जो मतलब दूध वाली जो नालियाँ हैं वो भी महसूस होती है। और जब आप इस तरह निपल्स को ज़ोर देते हैं तो उससे भी आपको अंदाज़ा लग जाता है कि इसका दूध जो है वो मौजूद है। तो फिर आप इसको और बच्चों के साथ, मतलब और बच्चे इसके साथ आप रख सकते हैं, और उससे पहले आपने थोड़ा सा एहतियात करना होगा। और वो आपको बताते हैं, मगर ये चीज़ आपने लाजमी चेक करनी है कि दूध मौजूद हो। इसी तरह नहीं छोड़ने बच्चे, चाहे ये एक्सेप्ट कर भी रहे हो, दूध मौजूद ना हो तो फिर फ़ायदा कोई नहीं है। अच्छा दोस्तों, ये भी हम इसके साथ बच्चे जो हैं वो बनीज़ वो छोड़ रहे हैं इसके साथ। वैसे तो मादा खरगोश को बाहर निकाल कर अगर आप बच्चे रखते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होते हैं, मगर वो जब ज़्यादा छोटे बच्चे हों तो उसमें पता नहीं लगता मादा खरगोश को, और वो आसानी से मतलब एक्सेप्ट हो जाते हैं, क्योंकि मादा खरगोश को पता ही नहीं लगता कि उसके पास और बच्चे आ गए हैं। तो ये क्योंकि थोड़े बड़े हैं और मेरा इसमें पहले एक्सपीरियंस हो चुके हैं, कुछ करीब 1 महीने के आसपास जो रैबिट थे वो मैंने मादा खरगोश के साथ छोड़े थे। 1 महीने या 35 दिन के होंगे, तो वो मादा खरगोश ने एक्सेप्ट नहीं किए थे। तो इसीलिए मैं भी ये देखना चाह रहा था कि अगर मैं इसको छोड़ता हूँ तो मादा खरगोश इस पर कोई रिएक्ट तो नहीं करती, क्योंकि ये बच्चों को सूंघती है, स्मेल करती है। तो ये आप देख सकते हैं कि मैं इसका जो वूल यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो वो इसी का अपना वूल है, और मैं उन बच्चों को इस तरह कर रहा हूँ कि अच्छे तरीके से इस वूल से उन बच्चों को मैं मतलब मल रहा हूँ, ताकि इसका जो स्मेल है इस वूल की वो बच्चों को चिमट जाए, और मादा खरगोश को फ़ील ना हो कि ये मेरे बच्चे नहीं हैं। तो मैं कोशिश यही कर रहा था कि मादा खरगोश जो है उसका मैं रिएक्शन चेक करना चाह रहा था। अगर वो थोड़ी सी भी एग्रेसिव होती इस मामले में, या एग्रेसिव हो जाती, तो मैं इसके साथ फिर बच्चों को नहीं छोड़ता और मैं बच्चों को यहाँ से उठा लेता। अभी ये मैंने बच्चे छोड़ दिए और अभी मैं इसके रिएक्शन के वेट। यहाँ जब भी आप इस तरह करते तो बच्चों को रख के आपने हरगिज़ जाना नहीं है यहाँ से, इसके आसपास ही रहना है। या अगर ये आपके सामने कुछ रिएक्ट नहीं करती तो आपने थोड़ा साइड पे हो जाना है, और फिर आपने चेक करना है कि ये अगर एग्रेसिव मोड में जाती है तो फिर आपने इस तरह करना है कि इसको आपने बच्चों को यहाँ से उठा लेना है और कोई और सॉल्यूशन देखना है, या किसी और मादी के साथ आपने रख देना है। अगर इसके हम उम्र कोई बच्चे हो तो आपने फिर वो करना है, मगर ऐसे मादा के साथ रखिए जिसके साथ बच्चे कम हो,
بہت زیادہ بچے نہ ہوں تاکہ اس کے بچوں کو بھی افیکٹ نہ ہو، سارے بچے کمزور نہ ہو جائے۔ یہ نہیں کسی کے ساتھ 8-10 بچے اور آپ اس کے ساتھ یہ 5-6 بچے اور بھی چھوڑ دیں، یا پھر اس طرح کریں کہ اسی کے ہم عمر ایک ایک دو دو کر کے آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ وہ اس طرح میں کر سکتا تھا، اس کے ہم عمر ہیں بچے بھی، مگر یہ کیونکہ ماشاءاللہ کافی ہیلدی مادہ خرگوش ہے اور صرف ایک ہی بچہ تھا، تو اس کے ساتھ کافی وافر مقدار میں دودھ ماشاءاللہ موجود ہوگا، تو میں نے کہا کہ وہ ویسے ہی ضائع ہو رہا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ میں اس کے ساتھ ان بچوں کو اگر ایڈجسٹ ہو سکتے تو اس کے ساتھ میں بچوں کو چھوڑ دوں۔ تو میرے خیال سے تو اس نے کچھ اس طرح کا ریئیکٹ نہیں کیا، جس کے بعد میں نے پھر بچوں کو جو ہے وہ میں نے اسی کے ساتھ چھوڑ دیا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بار بار اندر بھی گئی کافی دفعہ، بچوں کو بھی اسمیل کر رہی ہے، مگر اس کی طرف سے کوئی ایگریشن جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ میں باقاعدہ اس کو واچ کر رہا ہوں، تو آپ نے بھی اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اندر بھی جا رہی باہر آ رہی ہے۔ تھوڑا سا سٹریس میں تو یہ لوگ ریبٹ جو ہے یہ آ جاتے ہیں، مگر آپ نے چیک کرنا ہوگا۔ ہرگز اس طرح کبھی نہیں کرنا کہ بچوں کو رکھ کے آپ چلے جائیں۔ زیادہ تر مادہ خرگوش جو ہے وہ پھر اگر ریئیکٹ کرے تو وہ بچوں کو مار دیتی ہے، تو آپ نے اس سے بچنا ہے۔ پھر آپ کے ساتھ جو ریبٹ کے بچے ہیں آپ نے اس کو بھی بچانا ہے، تاکہ وہ نقصان سے جو آپ بچنا چاہ رہے ہیں وہ آپ بچ جائیں۔ تو دوستو یہ انہوں نے اس مادہ خرگوش نے ایکسیپٹ کر لیے تھے، اور ابھی بعد میں جو اس کے ساتھ تھے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ 2-3 دن بعد یہ بچے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اچھا دوستو، یہ 2 سے 3 دن بعد میں نے یہ ویڈیو بنائی، اور آپ بھی دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اچھے طریقے سے ماں نے ان بچوں کو ایکسیپٹ کر لیا ہے لکیلی، اور بچے اس سے مطلب ماں اس کو فیڈ بھی کراتی ہے، یہ بھی ہم نے چیک کیا ہے۔ تو جب بھی آپ کے ساتھ کوئی اس طرح خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ نے جو طریقہ میں نے بتایا آپ نے اس طرح کرنا ہے، تاکہ آپ کو ایک طرف سے تو نقصان ہو گیا، دوسری طرف آپ کو وہ ریکوری ہو جائے۔ ریبٹ فارمنگ میں یہ بہت پلس پوائنٹ ہے، اگر آپ کے پاس ایک مادہ خرگوش فر کرے ایکسپائر ہو گئی تو اس کے بچے جو ہے ابھی ماشاءاللہ یہ 7 بچے ہیں، تو یہ مطلب اس کے اگینسٹ اگر یہ آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے بڑے ہو جائے تو آپ کو وہ سارا لاس جو ہوا ہوتا ہے، وہ بڑا نقصان جو آپ کا ہو جاتا ہے وہ آپ کا ریکور ہو جاتا ہے۔ تو امید ہے دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔